सुप्रभात विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कृत महाकाव्य पद्मावत का एक खंड नागमती वियोग खंड। यह नागमती वियोग खंड आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और हम इस 12 मासा के कुछ माह का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कार्तिक माह में पद्मावती की अपने पति के अभाव में, पति के वियोग में क्या दशा होती है। प्रत्येक महीने में जो नागमती की दशा हुई है उसको ही मलिक मोहम्मद जायसी ने इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। इन जो एक छंद है चौपाई और दोहा, इसमें इन्होंने इसको लिखा है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ताकि आपको यह याद हो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरहे जारी। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरहे जारी। यह अवधी भाषा। हो यानी मैं, यहाँ हो का मतलब मैं है, होना नहीं है। कार्तिक में या कार्तिक महीने में दीपावली भी होती है। कार्तिक यहाँ पर संदर्भ हम देख सकते हैं, हम संदर्भ हो गया है, प्रसंग देख सकते हैं कि नागमती के विरह वर्णन यहाँ भी दिखाई देता है। इसका भी चित्रण किया है वियोग का। कार्तिक माह में जो त्योहार वगैरह आते हैं उनका जिक्र करते हुए कार्तिक के महीने दिवाली के त्योहार पर नागमती की विरह व्यथा के और भी बढ़ जाने का वर्णन कवि कहता है। कवि कहता है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक के महीने में शरद चंद्र की उज्ज्वलता था चांदनी व्याप्त रहने लगी है। शरद चंद्र का प्रकाश हो रहा है। शरद ऋतु कहते हैं हम जैसे वर्षा ऋतु, गर्मी ऋतु और सर्दी ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, यह 3 मुख्य ऋतु हैं। इसके अलावा भी हम 6 ऋतुएं हमारे मानी जाती है, हेमंत, शिशिर और हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म इत्यादि। तो इसमें एक शरद ऋतु, उसमें एक शरद का चंद्रमा आश्विन माह में होता है। कार्तिक के महीने में शरद चंद्र की उज्ज्वलता अर्थात चांदनी व्याप्त है। जग शीतल हो बिरह जारी, जग शीतल है, जग शीतल है और हो यानी मैं विरह में जली हुई हूं, मैं विरह में जल रही हूं। जगत शीतलता प्राप्त करता है और उसके उल्टा मैं दग्ध हो रही हूं, जारी जल रही हूं। आगे कवि कहता है कार्तिक का महीना 14 कराकीन हूं परगासु, जनहू जरे सब धरती आकाशु। कार्तिक के महीने में विरहाकुल नागमती सोचती हैं कि एक ओर तो समस्त जगत में शीतलता परिव्याप्त है, जबकि मैं विरह अग्नि में झुलस रही हूं। 14 कराकीन परगासु, चंद्रमा अपनी 14 कलाओं को उसने जो प्रकाशित किया है, चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होकर चमक रहा है, किंतु जनहू जरे सब धरती आकाशु, किंतु मुझे इसकी कोई अनुभूति नहीं है। मेरे लिए जनू मानो, मेरे लिए चंद्रमा ही चांदनी में पृथ्वी और आकाश तक दो रहे हैं, जल रहे हैं। जनहू जरे यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सब धरती आकाशों मेरे लिए जानो, जनहू इत्यादि शब्द उत्प्रेक्षावाचक हैं। मानो, की इत्यादि ये जब शब्द आते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तन मन शेज करे अगिडाहू, अगिडाहू तन मन शेज करे अग्निदाह। यह अगिडाहू का यहाँ जो अवधि में ये प्रयोग किया गया है, यह हम तत्सम शब्द देखें तो यहाँ अग्नि दग्ध, अग्निदाह है। तन मन सेज करे
अगिडाहू, सैया पर यह जो मेरा मन और शरीर है अग्निदाह कर रहे हैं। मेरे शरीर, अंतर्मन और सया सभी में अग्निदाह सा प्रतीत होता है। सब कहाँ चांद भई मुँह राहु, सब इसको चांद कहते हैं। मुझे ये जला रहा है शरद ऋतु का चांद। शरद चंद्र अलग अलग देख रहा है कि शरद चंद्र शीतलता देते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पर राहु के समान कष्ट कर्षित हो रहा है। सब कह चांद, उसको सब चांद कहें और मेरे लिए वो राहु हो गया है। सब हर महीने की बात हुई है, यहाँ नक्षत्रों की बात है, यहाँ 6 ऋतुओं की आई है, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, सर्दी, सभी 6 ऋतुओं का यहाँ आएगा हर महीने का। और यह जो कलाएं हैं, चंद्रमा अपनी कलाओं से, शीतलता से सबको आनंदित करता है। और मुझे राहु की भांति लग रहा है। राहु केतु चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाहिन कंत पियारा। उसके लिए तो चारों खंडों में ही अंधियारा है, जिसके घर में नाहिन यानी नहीं है, कंत यानी पति पियारा, प्यारे पति नहीं है। वो कहती है कि मुझे तो चारों ही खंडों में अंधकार छाया लगता है, क्योंकि मेरे प्राणेश्वर घर में विद्यमान नहीं है। अबहु निठुर आव ही बारा, क्या कहता है? अब ही निठुर, हे निष्ठुर कांत पति, तू अब भी इस द्वार पर आजा। अब ही निठुर आव यही बारा, अब तो आजा, तुम अब भी एक बार लौट कर आ जाओ। क्योंकि संपूर्ण जगत में क्या है? परब देवारी होई संसारा। संपूर्ण जगत में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, और उस त्योहार में सभी मेरी जो सखियां हैं, सखी झूम ही गावी ही अंग मोरी, झूम झूम कर दीपावली पर्व पर सभी सखियां जो हैं अपने पतियों के साथ खेल रही है। मेरी समस्त सखियां जो हैं अपने अंगों को मरोड़ती हुई उल्लासपूर्वक झूम रही हैं, और हो झूरों बिछुड़ी जही जोरी। लेकिन मेरी जोड़ी बिछुड़ी होने के कारण, प्रियतम से बिछोह के कारण, मैं आनंदित होने के स्थान पर विरह में झुलसती झुलती रही हूं। मैं विरह में दग्ध हूं, मेरा जोड़ा बिछुड़ा हुआ है। आगे नागमती क्या सोचती है इस महीने में? जही गर पियू जो मनोरा पूजा, मोह कह बिरह सबती दुख दूजा। जिसके घर में प्रियतम है वह मनोरा उत्सव मना रही है। जिसके घर में प्रियतम है, जिन नारियों के गृह में उनके पति हैं, वे मुनियों की पूजा कर रही हैं, जबकि मेरे अंतर मन में दूहरे कष्ट साल रहे हैं। मोह कहाँ बिरह शबती दुख दूजा। एक क्या कष्ट है? दूहरे शबती, दूहरे दुख। शबती का मतलब यहाँ सपत्नी, सपत्निक दुख। सपत्निक दुख क्या है? कि वह उनकी पत्नी है और वह पद्मावती को ले जाए। एक और तो मुझको प्रीतम से विछोह का दुख मारे डालता है, जबकि उसके साथ ही सौत या सहपत्नी का दुख तो मुझे और ही अधिक कष्ट दे रहा है। मोह कह बिरह शबती दुख दूजा। एक तो पति नहीं है और दूसरा वो सौत लाएगा। सखी मान ही त्योहार सब गाई देवारी खेली, हों का खेलो कंत बिनु ते ही रही छार सिर मेली। मेरी समस्त सखियां, सखी मान ही त्योहार, मेरी समस्त सखियां यह दीपावली का त्योहार मना रही है। सब गाई देवारी खेली, सब दीपावली को गा गा करके खेल रहे हैं। और मैं हूं यानी मैं का खेलूं कंत बिनु, मैं प्रिय के बिना क्या खेलूं।
तेही रही छार सिर मेरी, इसलिए मैं अपने सिर पर राख डाल रही हूँ, मैं अपने सिर पर धूल डाल रही हूँ। मेरा दुख पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ है, क्योंकि तभी व्यक्ति ऐसा आचरण करता है जब वो संतप्त हो, दुखी हो, प्रियतम के अभाव में वह दीपावली का पर्व खेलना भूल चुकी हैं और वह चाहती हैं वह राख को अपने सिर पर डाल करके, जैसे धूल डाल के या राख डाल के होली सी मना रही हैं दीपावली में भी। हों का खेलो कंत बिनु, तेही रही छार सिर मेले। तो इस प्रकार हम प्रत्येक पद की भावार्थ कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, और आपके भी पाठ्यक्रम में सप्रसंग व्याख्या आएगी। सप्रसंग व्याख्या आपको 4 चरणों में बांट कर करनी है। संदर्भ पहले, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनोगे तो संपूर्ण इसमें मिल जाएगा। आज इतना ही, आगे बात